नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर और बात करते हैं कोडिंग से रिलेटेड। तो आज का टॉपिक है HTML टेबल्स। टेबल्स हम यूजुअली यूज करते हैं प्रेजेंट डेटा इन क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड लेआउट। इसके अंदर हम कवर क्या होता है, इजी टू रीड, इजी टू कंपेयर, वेल स्ट्रक्चर, प्रोफेशनल लुकिंग। ये चीज टेबल हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। एक एग्जांपल है जो कि बिगिनर फ्रेंडली है। तो सबसे पहले इसको कोड हम कॉपी करते हैं, VS कोड के अंदर हम इसको कोड करते हैं। तो हमने HTML कोड तैयार कर लिया। इसमें हमने डॉक टाइप HTML हेड एंड बॉडी क्रिएट किया है। हेड के अंदर हम सिर्फ एक टाइटल लिखेंगे, HTML ही लिखेंगे और यहाँ पे हम अपना जो कोड हमने कॉपी किया उसको पेस्ट करते हैं। राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर। हम देख पा रहे हैं हमारे आउटपुट में स्टूडेंट मार्क्स टेबल, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये टेबल एक क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल के अंदर जो हम चीज देख रहे हैं, एक बोल्ड लेटर में और एक है रेगुलर फॉन्ट में। अब हम समझते हैं इस कोड को। सबसे पहले लिखा हुआ है हेडिंग, उसके बाद हम टेबल स्टार्ट करते हैं टेबल एलिमेंट के थ्रू। इसके अंदर TR टैग होता है जो कि टेबल रो का हम काम करते हैं। जब भी हम टेबल रो ऐड करते हैं उसमें ये ऐड करते हैं। TH टेबल हेडिंग होता है जो कि हम देख पा रहे हैं नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, ये टेबल हेडिंग में आते हैं। रिमेनिंग जो भी डेटा हम देख पा रहे हैं TR के अंदर TD, मतलब ये एक कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम, मतलब नेम का कॉलम, सब्जेक्ट का कॉलम, मार्क्स का कॉलम। तो हम जितने भी यहाँ पे TR यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इसमें डेटा आपको दिख रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं इसमें हमने टेबल कैसे यूज किया है। टेबल टैग्स में क्या होता है, कोर HTML एलिमेंट होता है जो कि बिल्ड होता है स्ट्रक्चर के अंदर। टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है विद कंटेनर, मतलब टेबल जो एलिमेंट है वो एज अ कंटेनर काम करता है। रो, सेल्स एंड एक्स्ट्राज जो भी आपको टेबल्स के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं वो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे टेबल है, TR है, आप देख पा रहे हो, TD है, TH है, कैप्शन है, ऑल स्पैन है। आपको इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल, जो कि इससे ज्यादा डिटेल इसमें समझना नहीं है, ये बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है फॉर टेस्ट, एग्जाम और रिवीजन पर्पस। अदर टैग्स है ग्रुप हेडर, ग्रुप बॉडी, ग्रुप फोटर, ये सभी चीजें हैं इसके अंदर आपको मिलेंगे। बेसिक टेबल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल सेटअप जो होता है, हम कभी भी रो और सेल्स को अगर डेटा होल्ड करते हैं तो उसके लिए हम नेस्ट TR का यूज करते हैं। अभी हमने आउटपुट देखा, इस कोड के अंदर आप देख पा रहे हैं TR के अंदर हमने TD 3 बार यूज किया है। इसका जो कहना है कि नेस्ट TR के अंदर हम टेबल के अंदर जो TR टैग होता है उसके अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं जो नेक्स्टेड होते हैं, मतलब उसके अंदर जाते हैं, तो वो हम इसके अंदर TR के अंदर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया है। EH का मैंने बताया आपको, जो हेडर यूज करता है, जो हमने आउटपुट में समझा था कि ये हेडर यूज होते हैं और ये रेगुलर फॉन्ट आप समझ पा रहे हैं। इसमें एक नॉर्मल डेटा भी होता है, जैसे जब हम TD यूज करते हैं जो कि नॉर्मल डेटा इस तरीके से हम शो करते हैं। अब TR होता है ईच रो, जो कि हम देख पा रहे हैं राहुल मैथ 88, प्रिया साइंस 92। तो इस तरीके से हम जो रो में जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं TR टैग की मदद से करते हैं। एक टिप्स है कि हम CSS के थ्रू अलाइन कर सकते हैं अपने टेबल को। टेबल बॉर्डर विद CSS, क्योंकि CSS हम अभी तक पढ़े नहीं है, हम HTML में। हम इसमें आप ये समझ लो कि टेबल में जब हम CSS का यूज करते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। कोड को कॉपी करते हैं और आते हैं VS कोड में, हेडिंग के अंदर आकर सिर्फ हमें पेस्ट करना है। हमें समझना है कि जो चीज यहाँ पर दिख रही है बिहेव कैसे करती है आउटपुट में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्टाइल एलिमेंट के अंदर, क्योंकि हेड के अंदर हमें स्टाइल एलिमेंट का यूज करेंगे तभी हम CSS का यूज कर सकते हैं, जो कि सेम फाइल के अंदर हम देख पाते हैं। इसमें टेबल एलिमेंट का नाम लिखा है, फिर TH, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं TH हेडिंग के लिए होता है, तो हमने कॉमा लगाया, TH लिखा, फिर कॉमा लगाया, TD लिखा। TD हमने दिखा नॉर्मल डेटा के लिए। टेबल, TH, TD, इन सब पर बॉर्डर का एक UI जो होता है, मतलब CSS होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट जो इफेक्ट होता है वो अप्लाई होगा। इन तीनों पे ये चीजें अप्लाइड होगी। आइए देखते हैं इसका अपडेट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो डबल लाइन थी बॉर्डर के अंदर, या जो भी आपका जो लाइन यहाँ दिख रहा था, वो सभी हट गए हैं और बिल्कुल ये सिंपल टेबल की तरह बिहेव कर रहा है। आते हैं हमारे नोट्स में, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम बॉर्डर के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है, 1 पिक्सल सॉलिड लाइन कैसा होगा, सॉलिड लाइन होगा। CSS मतलब इसमें कलर ऐड करना होता है और ये अभी ग्रे कलर है, तो हम ये ग्रे कलर देख पा रहे हैं। बॉर्डर रेडियस मतलब ये जो आपको शार्प कॉर्नर दिख रहा है, अगर मैं जूम करूं, शार्प कॉर्नर दिख रहा है, इसको हम राउंड कर सकते हैं CSS की मदद से।
टेबल विथ हाइट एंड सेल पैडिंग, साइज टेबल रो सेल्स एड इंटरनल स्पेस परसेंटेज फॉर रिस्पॉन्सिव पिक्सल फॉर फिक्स। टेबल का जो विड्थ होता है चेंज कर सकते हैं स्टाइल के थ्रू, CSS की मदद से। कॉलम जो विड्थ होता है हम उसका भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम समझते हैं, टेबल का ये कोड को कॉपी करते हैं, एग्जिस्टिंग कोड में सिर्फ हम अपने टेबल के अंदर इसको सेलेक्ट करते हैं और कॉपी किए कोड को पेस्ट करते हैं। अपडेट देखते हैं, इसका अपडेट करते हैं, देखते हैं यहाँ टेबल का जो विड्थ है वो चेंज हो चुका है। इसको रियल टाइम चेंज होते हुए समझते हैं। तो अगर हम इस मैक्सिमम विड्थ है इसको हम और भी एक्सीड करते हैं 700, तो हम देख पा रहे हैं इसका विड्थ चेंज हो रहा है। तो हम इसको ये समझ ले रहे हैं कि मैक्स विड्थ जो होता है और जो 100% विड्थ वो सभी काम करते हैं एज पर स्क्रीन रेजोल्यूशन। ये हम CSS में समझेंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ HTML में ये समझ लेते हैं टेबल का जो विड्थ है अगर वो चेंज करना है तो हम टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होती है स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। कॉलम विड्थ में जब हम आते हैं तो यहाँ पे TH के अंदर स्टाइल दिया हुआ है। तो TH का मतलब हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो हेडिंग होती है हम उसके अंदर कुछ स्टाइल चेंज करते हैं। कॉपी करते हैं इस कोड को, हमारे एग्जिस्टिंग कोड के अंदर आते हैं, TH के अंदर किसी भी एक TH को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको पेस्ट करते हैं। आते हैं हमारे आउटपुट में, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं विड्थ जो है 40% है, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट और मार्क्स से थोड़ा ये विड्थ इसका ज्यादा है। बट इन केस अगर हमको इसको विजिबली और भी फोकस दिखाना है कि और कितने इसमें विड्थ हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 70 करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने 70, जब हम 70% विड्थ अप करते हैं तो आप देख सकते हैं नेम का जो एरिया है विड्थ है वो बढ़ चुका है। अब आते हैं रो हाइट। रो हाइट का मतलब आपने समझ लिया होगा कि रो हाइट का मतलब होता है जो राहुल आप देख रहे हैं इसकी हाइट बढ़ जाएगी। कॉपी करते हैं इसको और कोड को हम वापस अपने VS कोड में आते हैं। VS कोड में आकर TR के अंदर, किसी भी TR के अंदर हम इसको सेलेक्ट करके से पेस्ट करना है और हम आते हैं आउटपुट में। तो देख पा रहे हैं राहुल का जो हाइट है वो बढ़ चुका है। जो इसके अंदर जो कॉलम है सेल है, अब हम इस सेल को थोड़ा और बड़ा करते हैं, 70 पिक्सल करके देखते हैं तो बिल्कुल इसका हाइट बढ़ रहा है। सेल पैडिंग होती है। अब सेल पैडिंग के अंदर आप देख पा रहे हो कि ये स्टाइल है, पैडिंग है 10 पिक्सल 15 पिक्सल। टॉप एंड राइट होती है, मतलब राइट लेफ्ट और टॉप बॉटम, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। कॉपी करते हैं इसको, एग्जिस्टिंग कोड में आते हैं, TD के अंदर जब हम इसको किसी भी एक फाइल में कॉपी करते हैं, सेलेक्ट कर लिया और इसी को हम ऐड करते हैं। कमेंट आप देख सकते हैं एज फॉर इन्फॉर्मेशन है। अब हम इसको जब, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और प्रैक्टिस को डिस्क्रिप्शन लिंक में होंगे, जरूर चेक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।